चलिए, जय हिंद दोस्त, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और ये हमारा सेट बीएसएससी का पहला सेट है, ठीक है ना। ये क्लास हमारा फर्स्ट है। बीएसएससी के पहले हमने मतलब जो प्रीवियस साल में जैसे 2018 ईस्वी में जो एग्जाम पड़ा था उसका हम सब प्रश्न पहले देख लेंगे। तो विगत वर्ष में पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न है और ये हमारे भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये बीएसएससी 10-12 2018 ईस्वी में जो एग्जाम पड़ा था वही प्रश्न, हूबहू वही प्रश्न हमने पहले लिया है। क्यों? क्योंकि पहले हमें प्रीवियस सालों की जानकारी हो जाना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप सब लोग ये प्रश्न ढूंढ रहे थे कि कैसा प्रश्न बीएसएससी ने पिछले बार पूछा था, तो वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और देखिए कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला सेट है, अब इसी प्रकार लगातार बीएसएससी के भी सेट दिए जाएंगे। जैसे आरपीएफ का सेट दिया जा रहा है, बिहार पुलिस का सेट दिया जा रहा है और एएलपी का सेट दिया जा रहा है। मतलब 10-10 प्रश्न, इसमें 20 प्रश्न या 25 प्रश्न है। बिहार पुलिस के भी 25 प्रश्न है, एएलपी के भी 10, साइंस के 10-10 प्रश्न के लगातार सेट हम इसी चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो अब इसमें शामिल हो जाएगा बीएसएससी भी, ठीक है। ये चारों के जीके जीएस के प्रश्न दिए जाएंगे। अलग अलग प्रश्न, वीवीआई प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। बट यहाँ हम जो आए हैं बीएसएससी का लेकर, वो प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था? अर्थात इसमें पंचवर्षीय योजना देख लीजिए। यहाँ ये बीएसएससी 10-12-2018 के ही प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आप कोई सेट लगाए तो ये प्रश्न आपको अवश्य ही मिला होगा कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेश है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं और 9वीं। तो देखिए तीव्र और अधिक समावेश 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया था? भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? ये भी प्रश्न पूछा था। तो बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो न्यूनतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार सोचना है, तो वहां पे बिहार है आंसर हमारा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। किस राज्य में हीराकुंड बांध है? हीराकुंड बांध जो महानदी पर है ना, हीराकुंड बांध कौन नदी पर? महानदी पर। वो किस राज्य में स्थित है? वो पूछा तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो वो जो हीराकुंड बांध है वो ओडिशा राज्य में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आइए क्या दिया गया। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? देखिए एग्जाम 2018 में पढ़ा था, इसीलिए 2017 के करंट अफेयर के प्रश्न भी मतलब था, तो वो आपको दिखाने के लिए हमने लेकर के चले आए। बट ये एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न नहीं है, बट हमें आपको कम से कम इस चीजों का तो बिलीव हो जाए कि जो 2018 का ही ये सेट है या और एग्जाम में पढ़ा जो वाला ये या कोई और है। तो देखिए ऑप्शन ए चीन, बी में दक्षिण कोरिया, सी में भारत और जापान। तो जो 2017 ईस्वी के जो महिला हॉकी एशिया कप है वो भारत जीता था। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अर्थात दीनबंधु सार्वजनिक सभा भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेवी गोविंद रानाडे या ज्योतिबा फूले। तो यह जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। क्या दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया? ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए 6 नंबर प्रश्न आते क्या दिया गया। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया है? क्या कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया? अरविंद पनगड़िया के द्वारा, विमल जालान के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा या जगदीश भागवती के द्वारा? तो यह जो है वो लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। क्या कन्वेंशन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर कौन? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया। चलिए 7 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है? इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? अशोक चंद्रा, प्रणब मुखर्जी, सुखमाया चक्रवर्ती या श्याम प्रसाद गुप्ता? तो इंडिया विजन जो 2020 है वह श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे गए थे बीएसएससी में। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया था? यूनिसेफ को या UNHRC को या यूनेस्को को या UNDP को?
तो देखिए मदर टेरेसा अवार्ड जो 2017 का ही करंट है, ये दिया गया था उस समय UNHRC को दिया गया था। जो अब ये प्रश्न तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तभी आप देख सकते हैं। इसी के अनुमान लगा करके आज के भी करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। क्या करा, संगम योजना संबंधित है किससे? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मेला से, ग्रामीण क्षेत्र में अल्पसंख्यक से, या ग्रामीण क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधि से, या ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग से। तो यह जो है संगम योजना वह ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग से संबंधित था। चलिए 10वां प्रश्न अब देख लीजिए। 10 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए थे। आद्य ऐतिहासिक ... और इतिहास के बीच की अवधि, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, वह आधुनिक इतिहास में प्रागैतिहासिक, पोस्ट ऐतिहासिक या मध्यकालीन इतिहास। तो यह प्रागैतिहासिक में जो है वो आद्य ऐतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है, जो बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है इसमें। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और ये प्रश्न हम आपको दिखाने के लिए लाए कि देखिए BSSC के जो 2018 में एग्जाम पड़ा था उसमें प्रश्न इस तरीके से पूछे गए थे। और इसी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, उसके बाद प्रीवियस सालों का पहले हम 10-10 प्रश्न करके उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हमारे तरफ से एक घोषणा ये समझ लीजिए कि अगर हमारा जैसे ही 500 व्यूवर, क्योंकि अभी बहुत चैनल पे छोटे से परिवार से जुड़े हैं, तो आप सब लोग का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, तो व्यूवर्स कम जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा 500 व्यूवर्स पार किया तो हम ये जो 10 प्रश्न के सेट को 15 प्रश्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में भी समय लग जाते हैं और वीडियो बनाने में भी, तो फिर भी अगर 500 व्यूवर्स पार किया तो 15 प्रश्न तक चले जाएंगे हम। तो लगातार सपोर्ट में आप सभी लोग बने रहिए। अच्छी सुविधाएं के साथ हम सब लोग जितने भी BSSC के या RPF बिहार पुलिस या ALP टेक्नीशियन के जितने भी GK GS, इसका सभी का सुफड़ा साफ करेंगे हम सब आपस में मिल करके। तो चलिए, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, अगले वीडियो का आप सब लोग अवश्य इंतजार कीजिए। तो चलिए, हमारे तरफ से आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।